तो हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फनी प्लानर। तो आज के इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही डिफरेंट स्टोरी होने वाला है, मतलब कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं बता नहीं सकता। एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड ओरोचिमारू का नाम लेकर। तो भाई वीडियो की शुरुआत में अपने लॉर्ड बी को भी मादरा ने अपने वश में कर लिया था। वही सास के बोलता है कि सभी लोग बाहर एक सपने की दुनिया में फंस चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बी बोलते हैं ये वही जगह है, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? और भाई योगी तो लॉर्ड बी को धो देती है बदतमीजी करने के लिए और कहती तुम ये सब करने का सोच रहे हो। लॉर्ड बी बोलते हैं कि इसमें सोचना क्या है, हम दोनों जिंजुर की है, सीधा चलो। वहीं कहीं पर अपना गारा छोटा शिकागो के साथ बैठकर ध्यान लगा रहा था, तभी उसे कोई आवाज आता है। एक्चुअली वहाँ पर ना अपने लॉर्ड बी गार्ड्स को धो रहे थे और बोलते हैं कि एक जिंजुर की अकेला है। फिर वो दरवाजा खोलते हैं और एट टेल्स बोलता है कि हे शिकागो, अब जाने का समय आ गया है। शिकागो भी पूछता है कि क्या ये आदमी तुम्हारा जिंजुर की है? फिर वो अपने लॉर्ड बी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी वो एरिया चमकने लग जाता है और वहाँ पर अपीयर होता है एक पपेट जो कांकुरों का लग रहा था। गारा कहता है कि ये बहुत ही बड़ा है और अपने आप चलता है। फिर अपना एट टेल्स थोड़ा बड़ा हो जाता है और पपेट से सीधा बढ़ने लग जाता है। हालांकि अपने लॉर्ड भी गारा के चेन्स को तोड़ देते हैं। गारा बोलता है कि अब क्या तुम मुझे भगा रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं विलेज को धोखा दे दूं? फिर लॉर्ड भी उसको समझाते हैं कि हमारा मिशन इस विलेज और नेशन से भी बड़ा है, तो अब जल्दी चलो। ये सुनकर गारा भी अपने हाथ लॉर्ड बी से मिलाता है और गारा को सब कुछ समझ आ गया था। फिर बगल में लॉर्ड बी उस पपेट को धो देते हैं। हालांकि वो भी छोटा हो जाता है क्योंकि उनका चक्रा खत्म हो गया था। तभी वो एरिया धंसने लग गया था, तो सभी लोग वहाँ से तुरंत भागने लग जाते हैं जान बचाकर। थोड़ी देर बाद गारा बोलता है कि अरे यार, मेरा घड़ा उसके अंदर ही रह गया, मुझे जाकर लाना होगा। पीछे से योगी तो बोलती है कि उसकी फिक्र मत करो, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? ये तुम्हारे पावर का सोर्स है, राइट? फिर माता ताबी शिकागो से हालचाल पूछती है, तो शिकागो भी चौंक जाता है कि भाई ये भी यहाँ पर है। दोनों एक दूसरे से भिड़ने लग गए थे। फिर लॉर्ड भी बोलते हैं कि वो जाकर नाइन टेल्स को लेकर आएंगे और माता ताबी दूसरों को। वैसे वो गारा को अपने साथ ले जाने वाले थे। वहीं हम देखते हैं कि नारुतो चिल्ला रहा था और कहता है कि हे, तुम लोग मुझे बाहर निकलने दो, मैं एक दिन होकागे बनकर दिखाऊंगा। तो नाइन टेल्स कहता है कि हे, तुम हर दिन यही बोलते हो, कभी थकते नहीं क्या? फिर से नारुतो चिल्लाने लग जाता है। तभी गार्ड्स उसे रामन खाने के लिए देते हैं। बेचारा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी उसका रामन नीचे गिरता चला जाता है। बेचारा नारुतो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। फिर वहाँ पर गारा और लॉर्ड भी आ गए थे उसे बचाने के लिए। तो नारुतो गुस्से में बोलता है कि ऑक्टोपस, तुमने मेरे रामन को नीचे गिरा दिया, हाँ? तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। लॉर्ड भी कहते हैं कि तुम जब बाहर निकल जाओगे फिर जितना रामेन खाना है खा लेना, पीछे हट जाओ। तभी नाइन टेल्स कहता है कि पीछे हट जाओ नारुतो, वो हमारे तरफ है। फिर शिकागो जेल को टच करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनको जोर का झटका जरूर लगता है। तो नाइन टेल्स बोलता है कि अपना ध्यान रखो, क्योंकि ये ऐसा जुत्सु है जो टेल बीस्ट को रोक सकता है। तभी लॉर्ड भी अपने एट टेल्स का चक्रा में कवर हो जाते हैं और एक घोसा देते हैं, जिसकी वजह से वो जेल टूट जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर लॉर्ड भी कहते हैं कि ठीक है, अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन नारुतो जाना नहीं चाहता था, उसे बस रामन खाने का मन था। तभी वहाँ पर अपनी सुनाडे आ जाती है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लग गया था और सभी लोग सीधा नीचे चले जाते हैं किसी खाई में। फिर नाइन टेल्स आग जलाता है और पूछता है कि सभी लोग ठीक तो हैं? वेल नारुतो बताता है कि ये जरूर लीफ विलेज के नीचे वाला रास्ता है। तभी वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी चमकने लग जाता है और सामने सुनाडे और बाकी ऑनबो के मेंबर्स खड़े थे और बोलती है कि तुम लोग हमारे नाक के नीचे से जिंजुरी की को अगवा करने वाले थे, और ये क्या तुम लोग भी जिंजुर की हो? और मैं तुम लोगों को भी यही रखूंगी लीफ का जिंजुर की बनाकर। क्या तुम यही चाहते हो? गारा ऐसा करने नहीं देना चाहता था। वेल अपने लॉर्ड बी का आंख चमकने लग जाता है लेडी सुनाडे का देखकर। अब क्या देख रहा था वो तो तुम्हें पता ही होगा। तो नारुतो कहता है कि सुनो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, वो बहुत ही बुरी औरत है, समझ गए? तो सुनाडे बोलती है कि ठीक है, चलो ये सब यहीं पर खत्म करते हैं, यहाँ हमारे पास 3 जिंजोर की है, तो अगर मैं हारी तो तुम लोग जा सकते हो। शिजुने कहती लेडी सुनाडे, अगर यही प्लान है तो ये मुझे करने दो प्लीज। तो गारा कहता है ठीक है, लेकिन मैं डाइस को एग्जामिन करना चाहता हूँ। फिर वो उसे दे देती है, लेकिन गारा शिकागो को डाइस बनाकर सुनाडे को दे देता है। अब खेल शुरू होने वाला था, तो सुनाडे बस डाइस को हिलाना चालू करती है। वो काफी देर तक हिलाती है डाइस को। फिर वो पूछती है कि ऑड आएगा या फिर
फिर इवन, तो गारा इवन चूज करता है और सुनाडे ऑड को। और पता है कौन जीतता है? वो था अपना गारा। सुनाडे हार गई थी। तभी वो लोग देखते हैं कि डाइस अपने आप हिलने लग जाता है और शिकागो बाहर आ गया था। सुनाडे पूछती है कि ये अजीब सा दिखने वाला कुत्ता कहाँ से आ गया? तभी उनके सामने एट टेल्स आ जाता है और वो अपने इंक का यूज करता है, जिसके वजह से पूरा एरिया धुआं धुआं हो गया था। सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। लिटरली कोई भी वहाँ से रुकता ही नहीं है। फिर लॉर्ड भी बोलते हैं कि अब हमारे साथ 9 टेल बीस्ट आ गया है, तो चलो सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन नारुतो को अब भी रामेन खाना था, वो भी इचिराको का। तो लॉर्ड भी उसे फिस्ट से टच करने के लिए बोलते हैं। तो ये करते ही नारुतो का आँख खुल गया था। लॉर्ड भी कहते हैं कि हम सभी जिंजुरी की पार्टी करेंगे, लेकिन अभी हमें एक होना होगा। गारा भी कहता है अभी सबको इकट्ठा करना होगा, यही हमारा प्लान है। थोड़ी देर बाद लेडी सुनाडे बोलती है कि मैं इसे सेटल करना चाहती थी, लेकिन अब बहुत ही देर हो गया है, तो जो हो सके उसे वापस लेकर आओ। यामाटो कहते ही ठीक है। और वो दो जिंजुरी का क्या जो सैंड और क्लाउड से है। सुनाडे कहती मैं उसे कैप्चर करने के लिए नहीं बोलूंगी, तुम्हारा काम बस नारुतो को लाना है, अब जाओ। वही लॉर्ड भी कहते हैं कि टेल बीस्ट का पावर अभी 100% से काफी कम हो गया है, क्योंकि किसी ने पावर को चोरी कर लिया है। नारुतो चौंक जाता है ये सुनकर और पूछता है कि ये किसका काम है। लॉर्ड भी बताते हैं कि ये अकात्सुकी का काम है। वो लोग प्लान कर रहे हैं टेल बीस्ट की मदद से पूरी दुनिया को बदलने का। और एक प्रिंसेस है जो अकात्सुकी के खिलाफ खड़ी हुई है और इसलिए उनका काम है उन्हें प्रोटेक्ट करना सभी। लेकिन फिलहाल अभी सारे टेल बीस्ट को गैदर करना होगा। अकात्सुकी जल्दी अपना काम चालू करने वाले हैं। तभी नारुतो को कुछ दिखाई देता है। वो एक जगह था जहाँ पर रामेन मिलता था। वो एक इचिराको का ब्रांच था। गारा नारुतो को बोलता है कि भाई थोड़ा तो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। नारुतो कहता है कि लेकिन फिर भी हम हिडन वाटरफॉल पहुंच भी गए, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा फेमस शॉप नहीं होगा। लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको देर हो रहा था। तो नाइन टेल्स कहता है देखकर लगता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो अपने भूख को टाटा बाय बाय करो और तैयार हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मस्त बैठकर खाना खा रहे थे। नारुतो बहुत ही खुश था रामेन खाकर, वो भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तभी बाहर अपने यामाटो सेंसे वुड स्टाइल का यूज करते हैं और भाई नारुतो को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग दोनों को भी पकड़ लेते हैं। फिर यामाटो कहते हैं कि भागने की जरूरत नहीं है, हमें बस नारुतो चाहिए। तभी सभी लोग वहाँ से गायब होने लग जाते हैं। एक्चुअली वो लोग तो बस एक क्लोन थे। अब फिर होना क्या था, असली वाले आने लग जाते हैं वहाँ पर। गारा सीधा जाकर यामाटो के पास खड़ा हो जाता है। अब कहाँ जाओगे बच्चू? वहीं एक ऑनबू नारुतो के सारे क्लोन्स को खत्म करता जा रहा था। तो नाइन टेल्स नारुतो को अपना चाकरा यूज करने के लिए बोलता है। वेल वो बिल्कुल ही ऐसा ही करता है, लेकिन यामाटो भी अपने वुड स्टाइल का यूज करके नारुतो को पकड़ लेते हैं। वहीं लॉर्ड बी पर युगो हमला करने के लिए आती है, तो लॉर्ड भी अपने से उसे दूर कर देते हैं बेचारी दुख की मारी। फिर वो अपने टेल बीस्ट का चाकरा यूज कर रहे थे और सीधा हमला करने के लिए जा रहे थे। तो अपने यामाटो सबको बचाने के लिए वुड स्टाइल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका होता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। अपना नाइन टेल्स भी उस चीज से बाहर आ जाता है और सभी शिनोबी लोग वहाँ से भाग गए थे। फिर लॉर्ड भी उन दोनों को वहाँ से लेकर जा रहे थे। तभी नारुतो बगल में देखता है कि इचिराको का जो शॉप था वो बर्बाद हो चुका था। वहीं कहीं पर यामाटो बोलते हैं कि एक जिंजुरी को संभालने में इतना हालत खराब हो जाता है और अब 3 एक साथ काम कर रहे हैं। देखकर लगता है कि उनका चाकरा तुरंत ही खत्म हो जाता है। फिलहाल हमें बैकअप का इंतजार करना होगा, हमें कोई भी गलती नहीं कर सकते। हिडन वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। नारुतो बोलता है कि लेकिन ऑक्टोपस हमें नहीं पता है कि यहाँ का जिंजुरी की कैसा दिखाई देता है। तो एट टेल्स बताता है कि सभी लोग चौकन्ना रहो, यहाँ पर कुछ जल्दी गड़बड़ होने वाला है। तभी सामने से इटाची, ताइदारा और सासुरी खड़े दिखाई देते हैं। लॉर्ड भी बोलते हैं कि हार्वे का अकात्सुकी के पास यूनिक जुत्सु है और इटाची के पास शारिंगन जो किसी भी गेंजुत्सु में डाल सकता है, तो डायरेक्ट उसकी आंखों में मत देखना। फिर इटाची कहता है कि हमें पता चला कि 3 जिंजुर के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम अकात्सुकी स्वागत के लिए आ गए। अब होने वाला है 3 वर्सेस 3। तभी अपना नारुतो सीधा आगे बढ़ने लग जाता है भिड़ने के लिए और फिर सासुरी लॉर्ड बी के पास आ जाता है भिड़ने के लिए। और भाई ऊपर अपना दाइदारा गारा से भिड़ रहा था, चलो भाई अब मजा आएगा। और फाइनली अपना नारुतो इटाची से भिड़ रहा था, वो भी एक कुनाई फेंकता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। नारुतो ही खुद गेंजुत्सु में फंस जाता है। हालांकि उसे नाइन टेल्स बचा लेता है और बाहर निकाल देता है गेंजुत्सु के। वहीं लॉर्ड भी हमला करते हैं उस बुढ़ाऊ पर। अब गेस करो आगे क्या होगा। अगर नहीं पता तो भाई अगले वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तुम लोग बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। खैर अगर आपने हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, उससे तुम्हें अर्ली वीडियोस के एक्सेस मिल जाएंगे। और अगर मर्चेंडाइज वगैरह या फिर कुछ भी नारुतो के पसंद है तो फिर तुम्हें उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।